हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम अरविंद है। मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ और काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता हूँ। मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं। मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खूबसूरत पल बिताए हैं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते हैं। हम दोनों बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक से मेरे ऑफिस से ऑर्डर आया कि अरविंद, तुम्हें 6 महीने के लिए दुबई जाना है, क्योंकि ऑफिस का एक ब्रांच नया दुबई में खोलने जा रहा है। तो उसकी देखभाल करने के लिए मुझे वहां पर भेजा। मेरी पत्नी आभा, वो 22 साल की है। वो भी एक कंपनी में काम करती हैं। उसे भी ऑफिस के कुछ काम से एक हफ्ते के लिए कोलकाता जाना था। तो मुझे लगा कि मैं तो 6 महीने के लिए दुबई चला जाऊंगा। एक बार अपने घर हो आता हूँ और अपने सासू माँ को भी साथ लेकर आऊंगा, क्योंकि आभा 6 महीने के लिए अकेली नहीं रह पाएगी। सासू माँ साथ रहेगी तो उसे भी सहारा मिल जाएगा। मैंने फोन करके अपने सासू माँ को पूरी बात बता दी और मैं आपको लाने के लिए उज्जैन जा रहा हूँ। पहले तो मैं अपने घर जाऊंगा, उसके बाद मैं आपके पास आपको लेने जाऊंगा। सासू माँ मेरी बात को मान गई। वो 6 महीने के लिए आभा के साथ रहने को तैयार हो गई। मैं आप सबको बता दूं कि मेरी सासू माँ बहुत ही जवान है। वो 35 साल की हैं और दिखने में बेहद ही खूबसूरत हैं। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो शादीशुदा है। मैं उज्जैन पहुंच गया। मेरे पास उज्जैन से दिल्ली वापस आने का टिकट तो था, लेकिन सासू माँ का टिकट नहीं था। मैंने उनका एक वेटिंग का टिकट लिया और सोचा कि साथ ही ले आऊंगा। वैसे भी ट्रेन रात को थी, तो कौन पूछने वाला है। और साइड वाला बर्थ था, पर्दा लगा था। टीटी आया और मैंने सिर्फ अपना टिकट दिखा दिया और वो चला गया। टीटी के जाने के बाद हम दोनों ने राहत की सांस ली। दोनों बैठ गए और पर्दा लगा दिया। मेरी जो सासू माँ थी, दरअसल वो मेरे ससुर जी की दूसरी पत्नी थी। मेरे ससुर जी की पहली पत्नी का देहांत होने के 1 साल बाद ही दूसरी शादी कर ली। मेरी सासू माँ का नाम निधि है। वो मेरी पत्नी से 13 साल बड़ी थी और मेरे से 5 साल बड़ी थी। आज से करीब 9 साल पहले ही मेरे ससुर जी गुजर गए। तब से वो और आभा एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे थे। उन्होंने आभा की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं की। वो आभा को अपनी बेटी की तरह समझती हैं। वो देखने में आभा की माँ कम और बड़ी बहन ज्यादा लगती हैं। इतनी खूबसूरत थी। जब मैं पहली बार अपनी पत्नी को देखने गया था, तो मुझे लगा कि वो मेरी पत्नी की बड़ी बहन होगी। उनकी तो एक गजब की व्यक्तित्व है। अब रात के 10 बज गए थे। वो खाना घर से ही बना कर लाई थी। दोनों ने खाना खाया और वो कहने लगी, बेटा मुझे पता है तुम मुझे जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होने दोगे, और मेरा है भी कौन इस दुनिया में। तो मैंने कहा, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, कभी भी आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, यहाँ तक कि ससुर जी की भी। सासू माँ मुस्कुरा दी और बोली, मुझे पता है, पर पति की बात ही कुछ और होती है। मैंने कहा, माँ जी आप गलत हो। अगर पति के जैसा बेटा मिल जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। आप अपनी जिंदगी घुट घुट कर क्यों जियोगे, मैं हूं ना आपके लिए। अरविंद, दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। आप ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। आप ये सोचो कि जिंदगी में खुश रहकर कैसे जिए। आपको पता है, जिंदगी को हमें अपनी मर्जी से अपने लिए जीना चाहिए। अरविंद, तुम ठीक ही कह रहे हो, लेकिन मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। मैंने कहा, वैसे भी आप दिल्ली जा रही हो, कल आभा भी कोलकाता चली जाएगी। 10 दिन के बाद मैं भी दुबई चला जाऊंगा और मैं 6 महीने बाद ही इंडिया वापस आऊंगा। तो आप अपने जिंदगी को खुलकर जियो।
इतना सुनते ही सासू माँ ने मुझे गले से लगा लिया और मेरे गालों पर एक किस कर दिया। उनके गले मिलते ही मेरे दिल में जैसे बिजली दौड़ने लगी और पूरे शरीर में जैसे करंट का झटका महसूस होने लगा, मानो जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। मैं पहली बार अपनी सासू माँ के गले मिला था। मैं तो एकदम से सन्न रह गया। फिर वो मेरा मुंह देखकर हंसने लगी। मैंने पूछा, आप हंस क्यों रही हो? तो वो बोली, तुम्हारे गालों पर लिपस्टिक का निशान बैठ गया है। फिर वो अपना दुपट्टा लेकर साफ करने लगी। मैं बस उन्हें ही देख रहा था। पहली बार मैं एक ही बर्थ पर और इतने पास पास आमने सामने अपनी सासू माँ के साथ बैठा हुआ था। मैंने कहा, सासू माँ आप अभी भी बहुत जवान लगती हो। तो वो बोली, अब जवान लगने का क्या फायदा, अब तो मुझे कोई देखने वाला भी नहीं है। पहली बार शादी की थी तो पति शराबी निकला तो मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। अब डिवोर्सी औरत को भला कोई अच्छा लड़का कैसे मिलेगा। फिर आभा के पिता से दूसरी बार शादी कर ली। शादी को सिर्फ 3 साल हुए ही थे कि आभा के पापा कैंसर की वजह से चले गए। उसके बाद से मैंने किसी और के बारे में नहीं सोचा। तो मैंने कहा, मैं हूं ना आपकी सेवा करने के लिए। सासू माँ मुस्कुराने लगी। तुम भी ना अरविंद, अच्छा मजाक कर लेते हो। मैंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर आप मुझे अनुमति दे तो। ट्रेन अपनी रफ्तार से भाग रही थी। पर्दा लगा हुआ था और सब लोग कंबल ओढ़ कर सो गए थे। हम दोनों भी कंबल ओढ़कर एक दूसरे के बगल में सो गए। मैंने अपना हाथ उनके कमर पर रख दिया तो उन्होंने कहा, अरविंद ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ और अपने हद में रहो। घर पहुंचकर हम बातें करते हैं। तुम अभी ट्रेन में सफर कर रहे हो। अगर हम दोनों ने हद पार कर दिया तो मुसीबत आ सकती है और बोगी में बहुत सारे लोग हैं। रात बहुत हो चुकी है, मुझे सोने दो और तुम भी सो जाओ। सुबह के 7 बजे ट्रेन दिल्ली पहुंच गई और शाम को आभा ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए कोलकाता चली गई। आभा के जाने के बाद मैंने सासू माँ से अपनी हरकत के लिए माफी मांगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने ही तो मुझे कहा था कि जिंदगी को खुलकर जियो। तो चलो हम दोनों अपनी जिंदगी को खुलकर जीते हैं। मैंने कहा, जैसा आप कहे। और उसके बाद 7 दिन तक हम दोनों ने बहुत ही खूबसूरत पल बिताए। आभा भी कोलकाता से वापस आ गई। आभा के वापस आने के बाद मैं भी दुबई चला गया और 6 महीने बाद दुबई से जब वापस आया तो पता चला कि सासू माँ ने अपने लिए अपना हमसफर चुन लिया और वो अब उसके साथ रहती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।